कि सरपंच हमेशा से बदनाम होते हैं। कहते हैं कि सरपंच तो बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन इस गांव को देखने के बाद मुझे वो बात कहीं न कहीं खारिज करनी पड़ेगी कि सरपंच भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ फिर एक बड़े शहर में जैसे ही हम इस गांव में आए तो सबसे पहले आकर्षक का केंद्र जो चीज थी वो इस गांव की सड़कें। आप देखिए कि कितनी चौड़ी सड़कें यहाँ पर हैं और एकदम चकाचक। दिवाली को जिस तरीके से हम लोग अपने गांव आपका विकास सरपंच का, जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली की एक नई शुरुआत जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग गांवों के सरपंच अपने गांव का विकास करते हैं। जब किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम लोग ऐसी हमेशा मानते हैं कि अच्छे से शुरुआत होनी चाहिए। तो आज शायद राजस्थान के एक ऐसे गांव में हम लोग पहुंचे हैं जिसके अंदर आप जैसे ही आएंगे तो आप ये फील करेंगे कि हम कोई गांव में हैं या फिर एक बड़े शहर में। जैसे ही हम इस गांव में आए तो सबसे पहले आकर्षक का केंद्र जो चीज थी वो इस गांव की सड़कें। आप देखिए कि कितनी चौड़ी सड़कें यहाँ पर हैं और एकदम चकाचक। दिवाली को जिस तरीके से हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं वैसे ही गांव के इन तमाम लोगों ने और सरपंच के विशेष सहयोग से और बहुत ही शानदार साफ सफाई करके इस सड़कों को साफ किया है। और दूसरी खास बात कि गांव के अंदर जितनी भी ये रोड लाइट्स लगी हैं, अमूमन हम लोग गांव में इस तरीके की रोड लाइटें देखते नहीं है, लेकिन इस पूरे गांव में इस तरीके से रोड लाइटें लगी हैं और उनके ऊपर भी आप देखिए किस तरीके से इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। बिल्कुल जब बात गांव की हो और खटक हो तो इस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ हैं और ये दिखाएं कि इनके गांव के लोगों ने किस तरीके से अपने गांव को एकदम से सुंदर बनाया है। सरपंच साहब ने, यहाँ के सरपंच साहब ने जिस तरीके से गांव के विकास कार्य करवाए हैं, ये अपने आप में एक प्रेरणा पूरे प्रदेश में होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा भी एक गाँव है। अब जिस बात का आप सबको इंतजार है कि आखिर ये गाँव कौन सा है, तो बता दें कि ये गाँव केकड़ है। अब गांव के सरपंच साहब हमारे साथ हैं, गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि इन्होंने किस किस तरीके का जो काम है वो करवाया है। सरपंच साहब, सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब की ओर से और जितने गांवों के लोग हैं उनकी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि एक सरपंच ने इस तरीके से काम करवाया है। जी सर, ऐसा है कि हमारा पूरा जागरूक है, गांव की सफाई की प्रति है। ये बहुत बड़ा धार्मिक गांव है, इसमें 2 बड़े मंदिर हैं। हाँ। और एक कनीराम जी का मंदिर है जो कृष्ण मंदिर के नाम से जानता है, दूसरा महादेव मंदिर है। कनीराम जी और रामपुरी जी बहुत बड़े संत हुए जिनकी ख्याति पूरे देश और प्रदेश के अंदर है और उसी से प्रेरणा लेकर के हमारे गाँव के सारे लोग बहुत ही आपस में सामंजस्यपूर्ण एक दूसरे सहयोगात्मक भावना के रूप में काम करते हैं। और मैं इस सहयोग से LIC का 28 साल से एजेंट हूँ और मुझे पूरा हिंदुस्तान में 8-10 विदेशों में जाने का मौका मिला। मैंने पूरी दुनिया देखी तो मुझे लगा कि जब छोटे छोटे कंट्री, बाड़मेर जैसी कंट्री, वो हम अपने आप को डेवलप कर रही है तो हम कम से कम हमारे गांव की जिम्मेदारी लोगों ने हमें दी है। ये गांव साफ और सुथरा हो, यहाँ की 80 सड़कें हो, ये अतिक्रमण मुक्त हो और इसके अंदर हम आने वाले 2-4 सालों में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं कि हमारे तहसील हो या PSC बने या बैंक बने। ऐसी हमारे तमाम लोगों की मांग है और मेरी मंशा और इच्छा है। और विशेष सहयोग हमारे 8-9 महीनों से MLA साहब बने, आदिराम जी, वो बहुत सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से अभी 30-40 लाख की रोड सेक्शन हुई गांव में, उससे काम हो सका और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम के अंदर ये 2-3 बड़े काम इस गांव में होंगे और इस गांव का विकास और उन्नति और प्रगति करेगा। बिल्कुल, जब मैं इस गांव में आया और आसपास के अगर अपन क्षेत्र की बात करें, पूरे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ हमेशा से एक समस्या रहती है, वो रहती है पानी की समस्या। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं था, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। युवाओं की टीम ने बताया कि ये बड़ा शानदार काम हुआ है। सर, ये वास्तव में ही हमारे युवा टीम की इच्छा थी क्योंकि ये कुआं बहुत पुराना था, 1339वीं सदी का बता रहे हैं। उस वक्त पालीवाल जाति के यहाँ लोग रहते थे तो वो लोग छोड़ करके या किसी परिस्थितियों में चले गए, उसके यहाँ के राजा महाराजा रहे या नए जो भी हमारे युवा पीढ़ी या जो हमारे पूर्वज रहे हैं तो 200-300 साल पहले अलग अलग टाइम यहाँ बसे। बसने के बाद मात्र यही कुआं था जो ये समर पुराने केकड़ गांव के पानी की प्यास बुझाता था। और 30-35 साल जब अलग अलग सोर्स से धोगे पानी के, इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस नहीं हुई तो ये जीर्ण स्थिति में आ गया। हमारी युवा टीम के मन में विचार आया कि क्यों नहीं हमारे पूर्वजों की यादें इसके साथ जुड़ी हुई है, इस गांव का इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसी तरह तैयार करें, मॉडल के रूप में तैयार करें, कुआं बाटाडू की तरह तैयार करें ताकि इस कुएं को एक अपने लोग याद देखना है। निश्चित तौर पर आपका जो इस तरीके से कुआं आपने उसका जीर्णोद्धार करवाया है, पुराने तरीके से वापस को रिनोवेट करवाया है, वो वाकई में देखने लायक और इससे और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मेरा एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है कि सरपंच हमेशा से बदनाम होते हैं, कहते हैं कि सरपंच तो बड़े भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन इस गांव को देखने के बाद मुझे वो बात कहीं न कहीं खारिज करनी पड़ेगी कि सरपंच भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ
बदनाम होते हैं, बल्कि काम भी सरपंच ही करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है साहब। लोग 8 रुपए का ब्लॉक लगाते हैं, आपने बहुत यहाँ 15 रुपए के ब्लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, और ये रोड मतलब हमने उस चीज के नहीं कि कमाने के लिए, तो मेरे को ईश्वर की कृपा है, LIC से मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है, जिससे घर परिवार चलता है। मैंने क्वालिटी का काम करना चूज किया कि मैं क्वालिटी के साथ काम करूं और अच्छा काम करूं, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। और 3 दिन से जिस गांव की लाइटों का और डेकोरेशन जा रहा है, मेरे पूरे देश से, मतलब अलग अलग जहां जहां मेरे मित्र हैं, वो मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं साहब ने कैसे काम किया, क्या किया, रोड लाइट कैसे लगाई, कहाँ से सेक्टर निकाली। तो वाकई मैं मानता हूँ कि गाँव के विकास में होती है। और वहाँ 2 पक्ष होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जैसा आप कह रहे हो, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, पर वो उनकी भावना हो सकती है, अपना एक सच्ची भावना से अच्छा काम करना। निश्चित तौर पर राजनीति में जब जाते हैं तो पक्ष 2 होने ही हैं, एक पक्ष और विपक्ष, ये चलता रहता है। लेकिन आदमी अगर अपनी मंशा से काम अच्छे से करे तो अच्छा ही होता है। मैं मानता हूँ यदि वो मुंह से ये कह रहे हैं, पर दिल उनका ये भी कह रहा है काम तो अच्छा हुआ है, क्योंकि वो ये कह नहीं सकते, उनकी मजबूरी हो सकती है, पर दिल उनका भी निश्चित रूप से ये कह रहा है काम अच्छा हुआ। सरपंच साहब, आप तो सबको साथ लेकर चले, यही भावना होनी चाहिए। बिल्कुल साहब, मेरा तो यही है कि सबका साथ सबका विकास, यही भावना मेरी। मैं तो LIC 30 साल रहा हूं, और मुझे यदि कोई मतलब ये कहे तो मैं नाराज किसी से होता नहीं। मैं सबको कहता हूँ भाई धन्यवाद, हो सकता है। अच्छा, एक सरपंच साहब और मेरे मन में बात आई, तमाम आपके गांव के लोग बैठे हैं, युवा पीढ़ी भी है, देखो वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, कहीं ना कहीं चुनावी सीजन है, वो नजदीक आने वाली है, तो ऐसा तो नहीं कि सरपंच साहब ये सब काम करवाएं ताकि अगली बार और सरपंच बन जाऊं मैं? बिल्कुल, मेरा चुनाव लड़ने का भी कोई मनसा नहीं है। अच्छा, ये तो गांव वाले तय करेंगे भाई, आप थोड़ी तय करोगे सरपंच बनना है कि नहीं। और मैं पिछली बार भी, अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, ये चुनाव लड़े या क्या करें? लड़ना चाहिए। मेरी कोई मनसा, मुझे 2011 में अध्यक्ष बनाया DSS का, ग्राम सेवा सहकारी, तब भी मैं उस समय मॉरिशस गया हुआ था। पहले मेरे लोगों ने पूछा, मैंने मना किया, उसी दिन उसमें 12 बजे आया, मेरा फॉर्म किसी और ने भरा। 10 साल में ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा। अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने कुछ नई चीजें की। या लोगों को पेमेंट लेने के लिए मेरे से पहले झोरीना जाना पड़ता था, उनका पेमेंट मैंने गांव में शुरू करवाया। और एक जीवन सुरक्षा योजना चलती है सहकारी विभाग के अंदर, वो 20, 25, 30 साल पहले से चल रही थी, पर मेरे गांव के किसी भी सोसाइटी को उसका फायदा नहीं मिला। मेरे बनने के बाद मैंने 50,000 से 10 लाख तक का पेमेंट भी लोगों को दिलवाया। और यहाँ भी मैं नवाचार कर रहा हूँ, ये लाइटें लगाना या ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें और गांव के इस क्षेत्र का विकास का बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी है। अब मेरा